जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु का आचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताय की सर शालिग्राम शिला जी की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री रामानुचार्य जी की श्री रामानुचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayit nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamaśloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namah. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhu Vaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज भी विशेष दिन है। आज श्री रामानुचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। श्री रामानुचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की। तो हम जानते हैं कि कल हमने मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस सेलिब्रेट किया था और ये 4 मुख्य ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय हैं और इनके माध्यम से जो मायावाद का खंडन हुआ और वैष्णव सिद्धांत की स्थापना हुई। अक्सर ये सोचा जाता है कि जो वेदांत है उस पर एकाधिकार केवल मायावादियों का शंकर भाष्य है, लेकिन चारों वैष्णव आचार्यों ने वैष्णव भाष्य दिया हमारे वेदांत के ऊपर। और कल जो मध्वाचार्य जी ने सिद्धांत दिया था वो द्वैतवाद था। रामानुचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। और भक्तिविनोद ठाकुर से एक बार पूछा गया कि हम गौड़िया वैष्णवों के लिए ये श्री संप्रदाय रामानुचार्य जी हमारे लिए क्या महत्व है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने समझाया कि जो श्री वैष्णव श्री रामानुचार्य जी ने सिद्धांत दिया विशिष्ट अद्वैतवाद, ये जो महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद तत्व का आधार है। महाप्रभु हमें प्रेम देने आए, यानी कि जो प्रेम का आधार है ये विशिष्ट अद्वैतवाद है जो कि रामानुचार्य जी ने दिया। और हम देखेंगे कि हमारे गौड़िया वैष्णव में और श्री संप्रदाय में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है। और जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद संक्षेप में क्या है, अद्वैतवाद तो ये है कि जीव और भगवान एक है, सब कुछ एक है। कल हमने चर्चा किया 5 प्रकार के भेद बताए थे मध्वाचार्य जी ने, और रामानुचार्य जी ने कहा विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि अंतर्निहित सब एक है। ईश्वर और ईश्वर की एक शक्ति है चित्त शक्ति जो कि जीव, और एक जड़ जगत है वो अचित। ईश्वर चित्त अचित, जगदीश जगत और जीव। तो अंतर्निहित तीनों एक ही हैं, लेकिन जिसे कहते हैं उसमें कुछ विशेषता भी है। क्या विशेषता है कि ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, जड़ जगत है, और ये चित्त और अचित जड़ जगत और जो जीव हैं वो ईश्वर रूपी एक शरीर के ही भाग हैं। और जीव में क्या है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है, जड़ में कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो बिल्कुल ये अचिंत्य भेदाभेद जैसा ही लग रहा है इसमें, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं है कि चित्त का ईश्वर से कैसा संबंध होता है, वो इतना स्पष्ट नहीं है जो कि महाप्रभु ने स्पष्ट किया। तो एक प्रकार से ये आधार था अचिंत्य भेदाभेद तत्व का। और इसके साथ जो प्रमुख श्री समुदाय के आचार्य हैं यमुनाचार्य जी ने, उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी थी, स्तोत्र रत्न। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उन्हीं स्तोत्र रत्न के श्लोकों के ऊपर बंगाली में भजन लिखे थे। उसको बोलते हैं यमुना भाववली। यमुना भाववली ये गीत माला जो भक्तिविनोद ठाकुर जी की भजन की सीरीज़ है उसमें भी भजन है। तो स्तोत्र रत्न के श्लोकों को ही उन्होंने सिंपल बंगाली भाषा में यमुना भाववली करके लिखे, भजन लिखे। और हम भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में सनातन धर्म के जब डेफिनेशन देते हैं तो रामानुचार्य जी को कोट करते हैं, और भी कई स्थानों पर रामानुचार्य जी को कोट करते हैं। और हमारी गौड़िया वैष्णव जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और इस्कॉन में भी हम जो दीक्षा समारोह करते हैं, दीक्षा का संस्कार, पंच संस्कार, ये भी श्री संप्रदाय से आया है। और जिस ढंग से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने संन्यास लिया वो भी मिलता जुलता, जैसे रामानुचार्य जी ने संन्यास लिया, आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत विशेष दिन है और इनका बहुत महान चरित्र है, तो 1-2 घंटे में कहना संभव ही नहीं है। और इतने लीलाएं हैं, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सी शिक्षाएं हैं। और संक्षेप में हम चर्चा करेंगे, देखें कितना कर पाते हैं प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से, आप सब भक्तों की कृपा से, कि
चलकर कोशिश करेंगे इनके शिष्यों के साथ आदान प्रदान, एक से बढ़कर एक महान शिष्य, इनके गुरुजनों से आदान प्रदान, और किस प्रकार से इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने 700 सन्यासी बनाए, 12,000 ब्रह्मचारी बनाए, खूब जोर शोर से प्रचार किया। आचार्य वही हैं जो प्रचार करें। शिला प्रभुपाद जी अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव दिवस पे प्रवचन देते बोलते हैं, आचार्य वही है जो भक्ति शमसनाथ, जो भक्ति का प्रचार करे, केवल अपने उद्धार के लिए नहीं। तो बहुत बड़े बड़े खतरे मोल लिए इन्होंने, और जो समाज में उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी उससे बिल्कुल विरोध में जाके प्रचार किया। इसलिए बहुत विशेष स्थान है रामानुजाचार्य जी का। तो रामानुजाचार्य जी का जो प्राकट्य हुआ वो हुआ सन 1017 में श्री परमतूर में, बहुत कुविख्यात जगह हो गई बाद में। आप जानते क्या हुआ था, हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी का वहीं पे, वो राजीव गांधी जी का जो हुआ था, तो श्री परमपुर वहीं पे हुआ था वो। तो उस समय पूरे भारत में मायावाद का सिद्धांत फैला हुआ था। याद से लोग शिव जी की या दुर्गा जी की पूजा करते थे। तो इनके पिताजी का नाम था केशव और माताजी का नाम था कांतिमती, और इनके जो मामा जी थे शैलपूर्ण, वो यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। यमुनाचार्य जी बहुत महान उस समय श्री संप्रदाय में भक्त थे, वैष्णव थे। तो यमुनाचार्य जी ने जब इनको देखा तो इतने सुंदर बालक थे, इनका नाम लक्ष्मण रखा। और इनको कहा जाता है बलराम जी, लक्ष्मण और अनंत शेष के अवतार हैं, और इनके अंदर कृष्ण वर्णन करने की शक्ति का संचार है कि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का वर्णन करेंगे। और ये जब स्थान पे फिर बाद में कांचीपुर में आ गए। बचपन से ही इनका कोई खेल कूद में रुचि नहीं था, भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा में पूरी रुचि थी। तो जब एक कांचीपुरम एक स्थान है, आप जानते हैं ना, कांचीपुरम में वरदराज जी का मंदिर है। 2 कांचीपुरम हैं, एक शिव कांची है, एक विष्णु कांची है। तो कांचीपुरम में रहते थे बाद में। तो वहाँ पर एक भक्त आया करते थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण भक्त थे। ये लगभग 50 किलोमीटर दूर से आते थे। जो कांचीपूर्ण भक्त, ये रहते थे पुन्नामिली में, तमिलनाडु में जगह है, जो कि 50 किलोमीटर दूर है कांचीपुरम से। नाम क्या है भक्त का? कांचीपूर्ण। तो कहीं मैं आप में से कुछ भक्त पहली बार सुनने को तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कांचीपूर्ण थे वो 50 किलोमीटर चल के आते थे, वरदराज जी के लिए पानी लेकर आते थे उठा के, और वरदराज की सेवा करते थे। और इतने अच्छे भक्त थे वरदराज जी से। वरदराज वहाँ पे डिटीज हैं। वर मतलब आशीर्वाद, द मतलब देना, और राज मतलब सबके राजा हैं, आशीर्वाद देने में सबके राजा हैं वरदराज। तो इतनी अच्छी सेवा करते थे कि वरदराज जी से वो बात करते थे, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, वो डीटी से बातचीत करते थे, घर वाली बात है, ऐसे बातचीत होती थी। और बहुत विशेष भक्त थे। लेकिन उनका जो जन्म था नीची जात में था, शूद्र परिवार से थे। तो जब ये लक्ष्मण देखते थे कि कांचीपुरम रोज जाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो उनका बहुत उनके प्रति आकर्षण हो गया, और उन्होंने उनको घर में बुलाया और उनके चरणों की सेवा करने लगे। तो कांचीपुरम ने बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, मैं शूद्र परिवार से, आप इतने ऊंचे ब्राह्मण परिवार से, मैं आपकी सेवा नहीं ले सकता। तो फिर लक्ष्मण ने उससे कहा, कोई बात नहीं, आप भक्ति में आगे हैं, आप सबसे आगे हैं, आप ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा है, शुचि मुच्ची होए, हाँ, यदि कृष्ण त्याजे मुच्ची, जो शुचि मुच्ची हो जाए, यानी कि जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाएगा अगर वो कृष्ण के भजन को त्याग देता है। मुच्ची शुचि होए, जो अशुद्ध है लेकिन कृष्ण को भज रहे तो वो शुद्ध हो जाएगा, मुच्ची हो जाएगा। तो फिर भी कांचीपुरम बहुत विनम्र थे, वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके पिताजी ने शरीर छोड़ने से पहले इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी का नाम था रक्षम बाला। वो सम्राट ब्राह्मण परिवार से आई थी। सम्राट ब्राह्मण वो होते हैं जो बहुत नियमों का पालन करते हैं। हालांकि वो पूरा सहयोग करती थी, लेकिन बहुत, जैसे कहती थी वो, पक्के नियम होने चाहिए, बड़े सख्ती वैसे रहते थे, उसका स्वभाव था। तो पिताजी ने शरीर छोड़ा इनके, तो लक्ष्मण की इच्छा हुई कि मैं कुछ वेदांत सीखता हूँ। तो उस समय वेदांत को सिखाने के लिए बहुत बड़े सन्यासी थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। ये मायावादी थे। तो इनके पास जाते थे
तो एक बार यादव प्रकाश जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, तो एक उनका शिष्य आया। उन्होंने पूछा, गुरुजी एक ये वेदों में एक वाक्य आया है, उसका मैं अर्थ पूछना चाहता हूँ। वो क्या वाक्य था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, कि क्या है? तो उन्होंने बोला इसका कोई मतलब यही है कि पुंडरीक यानी कि भगवान विष्णु की आंखों का रंग बताया गया है। वो कैसे है? जो बंदर का पिछला हिस्सा होता है वैसे भगवान की विष्णु की आंखों का रंग है। ऐसा जब कहा तो राम जो लक्ष्मण थे वो चरणों की सेवा कर रहे थे, तो यादवाचार्य के शरीर पे गरम गरम आंसू गिरे। बोले क्या हुआ? गरम आंसू तब गिरते हैं व्यक्ति बहुत दुखी होता है। तो बोले क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? बोले ये आपने सही नहीं बताया, ऐसे कैसे आपने कह दिया विष्णु की आंखें बंदर के पिछले भाग की तरह हैं? तो अच्छा तुम बताना चाहते हो, बताओ क्या है? कि वो हर्ट हो गए। तो बोले इसका मतलब है कप्यसम का मतलब है कमल का फूल जो कि सूर्य की रोशनी से खिलता है, वो कप्यसम है। पानी में रहते हुए सूर्य की रोशनी जो खिले उसको कप्यसम कहते हैं। तो भगवान विष्णु की आंखों का रंग खिलते हुए कमल के फूल की तरह है। तो ये वास्तव में यही वर्णन था। तो यादव प्रकाश को अच्छा नहीं लगा। तो लगे ये शिष्य जो है आगे जाके बहुत खतरा बनेगा मेरे लिए। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ के एक राजा थे, उनकी बेटी को भूत ने पकड़ लिया, ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। तो यादव प्रकाश बहुत प्रसिद्ध थे भूतों को भगाने के लिए भी, कि बड़े उसके पास जादू मंत्र होते थे। तो उनको बुलाया गया कि आप आइए भूत को भगाइए। तो यादव प्रकाश गए वहाँ पे, सारे मंत्रों का उच्चारण किया, भूत और उत्तेजित होता गया। बोले जा क्यों नहीं रहा? तो उसने बोला कि तुमसे मैं कहीं नहीं जाने वाला। बोले क्या फिर? तो बोले फिर भी लगे रहे बड़े उत्साह से। और वो जो राजकुमारी थी और बड़ी परेशान हो रही थी, राजा भी परेशान हो रहे थे। तो फिर उस ब्रह्म राक्षस ने बोला एक ही तरीके से मेरा उद्धार हो सकता है, जो तुम्हारा शिष्य है लक्ष्मण उसको बुलाओ और उसके चरण मेरे इस लड़की के सर पे रखोगे तो मेरा उद्धार होगा। तो इसको डाइजेस्ट हुई बात है कि मैं इतने मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ और नया नया शिष्य आया, लेकिन अब राजा की राजकुमारी थी तो बुलाना पड़ा और बोला गया लक्ष्मण को। तो बड़ी विनम्रता से उनके चरणों को रखा। जैसे ही रखा तो बहुत बड़ा एक वृक्ष था, उसके ऊपर की एक शाखा नीचे गिरी और जो राजकुमारी थी बिल्कुल ठीक हो गई। बोली क्या हुआ मेरे साथ? सबने बताया भूत आ गया। तो उसको पता ही नहीं था मेरे अंदर भूत आ गया। तो इस बात से भी यादव प्रकाश जी बहुत गुस्से में आ गए कि ये लड़का तो बहुत आगे निकलता जा रहा है। उसके बाद तीसरी बारी फिर से एक तैत्तिरीय उपनिषद से एक वाक्य था, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्मन, उसकी व्याख्या कर रहे थे। फिर लक्ष्मण ने टोक दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान का आकार है, भगवान निराकार नहीं है। तो जितना हो गया तो यादव प्रकाश ने सोचा बहुत हो गया अब तो, क्योंकि उनको खतरा लगने लगा। बालक अभी छोटा है, अभी में इतने इसमें इतना तेज है, इतना विद्वान है, तो उन्होंने क्या किया, अब इसका हत्या करवा देनी चाहिए। तो क्या उन्होंने पूरी योजना बना ली। तो बोले हम सब चलेंगे प्रयागराज, यात्रा जा रही है प्रयागराज की, चलो। तो लक्ष्मण की इच्छा नहीं, तुम आपको चलना पड़ेगा। तो जबरदस्ती उनको प्रयागराज की यात्रा पे ले गए। रास्ते में इनके एक भाई थे जो शैलपुन के पुत्र थे, गोविंद, वो मिल गए और गोविंद ने बता दिया कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है आपको मारने का। तो वहीं से लक्ष्मण भाग गए और जब भागे, जंगल के रास्ते से भाग रहे हैं, रास्ते में बहुत तूफान आया, बारिश आई और यादव प्रकाश ने भी ढूंढने का प्रयास किया कहाँ गया लक्ष्मण, बहुत ढूंढा कहीं मिले नहीं। तो उन्होंने सोच लिया हो सकता है उसने शरीर त्याग दिया, वो अच्छा हो चला गया है ना, वो ऐसा सोच रहे थे। वहाँ पे लक्ष्मण भागते भागते जंगल में गए और एक वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। तो देखा वहाँ पे उनको एक शिकारी अपनी पत्नी के साथ दिखाई दिया। तो वो सोचे कि ये भी शायद जंगल पार कर रहे हैं, तो उनके साथ वो हो गए। तो शिकारी उनकी पत्नी आगे चलते गए। रात्रि का समय आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे जल पीना है। तो लक्ष्मण ने बोला मैं जल के लेके आता हूँ। शिकारी ने बोला नहीं तुम बैठो, रात का समय है, तुम बालक हो। वो खुद गए उनके लिए जल लेके आए। सुबह पत्नी ने फिर बोला मुझे जल चाहिए। तो लक्ष्मण पास के कुएं में गए, 3 बारी पानी हाथ में भर के लाए, उनकी पत्नी को पिलाया। चौथी बारी फिर जब पानी लेकर आए तो देखा दोनों है ही नहीं और जंगल भी नहीं है। वहाँ पे पूरा एक शहर है, सब पूरे शहर के अंदर ये क्या है, मालूम चला कौन सा शहर है, बोले तो कांचीपुरम है। अरे सीधा जंगल से कांचीपुरम में आ गए। तो ये बात उन्होंने शुद्ध भक्त को बताई जिनका क्या नाम था, कांचीपुरम, है ना। तो बोले तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, ये जो शिकारी और उसकी पत्नी हैं ये साक्षात लक्ष्मी नारायण थे, जो आपकी रक्षा के लिए आए थे। भगवान भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। तो बोले लक्ष्मी जी ने आपसे पानी पिया है,
इसका मतलब लक्ष्मी नारायण चाहते हैं कि आप उनको पानी देने की सेवा किया। तो उन्होंने उनको भी उनकी सेवा में लगा दिया। वो भगवान के अभिषेक के लिए सब जल लेके आते थे। तो जब ये हुआ तो उधर मालूम चला जाए इनका जो लक्ष्मण का जो ख्याति थी श्रीरंगम तक फैल गई कि एक ऐसा है जिसने यादव प्रकाश जी को ऐसे ऐसे अच्छे तर्क दिए हैं। तो वहाँ पे जो महान आचार्य थे यमुनाचार्य जी, वो पर कांचीपुरम में आए और उन्होंने देखा लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण को देखते बहुत प्रसन्न हुए। बोले ये बालक है जो आगे जाके वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेगा। और उनकी बहुत इच्छा हुई कि मैं उसको कुछ शिक्षा दूं, लेकिन उन्होंने कुछ उस समय उनको बुलाया नहीं, वहाँ से वो वापस चले गए। और उन्होंने अपने एक शिष्य थे महापूर्ण, कुछ आप लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, तो महापूर्ण को बोला आप जाइए और वर्धराज के सामने जो मेरा स्तोत्र रत्न है इसको गाइए। तो महापूर्ण आते हैं कांचीपुरम में और वर्धराज जी के विग्रह के सामने स्तोत्र रत्न गाते हैं। देखिए, इससे हम सीखते हैं कि जब भी हम भगवान के विग्रह के सामने आए हमें कुछ गुणगान करना चाहिए भगवान का, कुछ श्लोक बोलने चाहिए भागवतम के, कुछ भजन गाने चाहिए, कुछ नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, और कुछ नहीं है तो हृदय से कुछ ना कुछ प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो जब स्तोत्र रत्न गाए तो उन्होंने तो लक्ष्मण ने सुने तो बहुत खुश हुए। बोले इतने सुंदर श्लोक, इतना सुंदर भगवान का वर्णन, तो किसने है? बोले यमुनाचार्य जी। बोले मैं उनसे मिलना चाहूँगा। बोले हाँ चलो। तो महापूर्ण उनको लक्ष्मण को लेकर रामाचार्य जी निकलते हैं और रास्ते में जा रहे हैं तो उनको समाचार मिलता है कि यमुनाचार्य जी ने शरीर छोड़ दिया। बहुत रोते हैं क्योंकि उनकी पूरी इच्छा थी मैं यमुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूँ। और जहाँ पहुँचते हैं श्रीरंगम में तो यमुनाचार्य जी का शरीर रखा हुआ है और बड़ी विशेष बात देखा कि उनकी मुट्ठी बंद, उसमें 3 उंगलियां बंद थी। तो रामानुचार्य जी ने उनके शिष्य से पूछा क्या उनकी उंगलियां हमेशा बंद रहती थी? बोले नहीं, हम भी हिराने वैसे जो मृत शरीर होता है ऐसे होता है, ऐसे 3 उंगलियां बंद कैसे हैं? तो उन्होंने कुछ मनन किया और फिर बोला इनकी कुछ 3 इच्छाएं हैं जो ये पूरी करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, पहले ऐलान किया, घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूँ कि जितना ये मायावाद का सिद्धांत फैला हुआ है इसको मैं हरा के पूरी पृथ्वी पर श्री वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करूँगा। जैसे ही बोला 1 उंगली खुल गई। फिर और बोला फिर मैं वैष्णव वेदांत सूत्रों के ऊपर श्री भाष्य की रचना करूँगा, अपना भाष्य दूंगा। दूसरी उंगली खुल गई। फिर बोला विष्णु पुराण की रचना पराशर मुनि ने की थी जिसमें जीव और विष्णु के बीच में अंतर बताया गया, भगवान विष्णु का गुणगान है। तो मैं एक शिष्य बनाऊंगा और पराशर मुनि के गुणगान के लिए उस शिष्य का नाम पराशर रखूंगा। तो तीसरी उंगली खुल गई। तो ये सोचिए, हालांकि ये जो रामानुचार्य यमुनाचार्य से कभी मिले नहीं हैं, बचपन में उनका नाम रखा और यमुनाचार्य जी उनको खाली दूर से देखा और उनकी इच्छा हुई मैं उनको शिक्षा दूं कुछ, और इतना सोचकर चले गए। इतने करने मात्र से इतने उनके और भी शिष्य थे, महान आचार्य थे, लेकिन उनके हृदय की इच्छा रामानुचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध है जो स्थान और समय की परिधि से परे है। कितनी बारी मिलते हैं, कितने आगे पीछे घूमते हैं, उसमें गुरु शिष्य का संबंध स्थापित जरूरी नहीं है, उस पर निर्भर करे। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। कमाल है, देखिए क्या कम्युनिकेशन है। और सब लोग इतने हैरान हो गए और सबने बोला हाँ ये हैं जो आगे जाके ये जो आचार्य हैं, ये आगे जाके आचार्य बनेंगे हमारे श्री संप्रदाय के। लेकिन रामानुचार्य को बहुत दुख था कि मैं यमुनाचार्य से दीक्षा नहीं ले पाया। तो वापस आए तो उन्होंने फिर कांचीपुर को बोला आप मुझे अब दीक्षा दीजिए। कांचीपुर ने बोला ये संभव नहीं है, मैं शूद्र हूँ, अब ब्राह्मण है। तो फिर रामानुचार्य ने सोचा क्या किया जाए। तो बोले ठीक है, किसी ढंग से इनका महाप्रसाद मिल जाए पाने को। तो रामानुचार्य जी देखिए उस समय हजारों साल पहले थे, 1017 में प्रकट हुए थे। उसमें दक्षिण भारत में कितने लोग कंजर्वेटिव थे जातियों को लेकर। उसमें एक शूद्र का वो महाप्रसाद, दिखने में जो शूद्र हैं लेकिन हैं महान वैष्णव, उनका महाप्रसाद पाना चाहते हैं। इसी तरह से देखते हैं गौड़िया वैष्णव में हरिदास ठाकुर जी यमन परिवार में थे
और अद्वैताचार्य जी ने उनको बुलाया श्राद्ध के लिए, श्राद्ध पात्र दिया, बोलो आपको सबसे पहले खिलाना लाखों ब्राह्मणों को खिलाने के समान है। तो कितनी सिमिलैरिटीज हैं हम देखते हैं। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी हुए, बिल्कुल उस समय की जो जातवाद था उससे बिल्कुल अगेंस्ट गए। तो उन्होंने बुलाया और पत्नी को बोला रक्षमबाला को, आज जो कांचीपुरम आएंगे बहुत बढ़िया से व्यंजन बनाना, ताकि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। नहीं, वो रक्षमबाला बिल्कुल वो सम्राट ब्राह्मण की उसकी मानसिकता थी। और कांचीपुरम भी समझ गए क्यों मुझे घर में बुला रहे हैं, मेरा महाप्रसाद पाना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, समय से थोड़े पहले चले गए और अलग रास्ते से गए। और जैसे ही घर में गए उस समय रामानुजाचार्य कांचीपुरम को लेने गए और कांचीपुरम वहाँ से थोड़ी सी पहले निकल के दूसरे रास्ते से पहले घर में पहुँच गए। और उनकी पत्नी बोलती जल्दी से लाओ, मुझे वरदराज जी की सेवा में जाना है, समय बहुत कम है, जो भी है जल्दी जल्दी लेके आओ। उसने फटाफट सर्व कर दिया, उन्हें पाया, अपने खुद ही पत्थर उठा के दूर जाके फेंक दिया। और वो रक्षमबाला थी, उसने क्या सोचा, ये तो शूद्र परिवार के हैं, इनके लिए मैंने प्रसाद बनाया है, अब ये प्रसाद मैं थोड़ी पाऊंगी, वो हमारे पति थोड़ी पाएंगे। वो जो भी बचा हुआ प्रसाद था एक शूद्राणी को बुलाया, सारा का सारा बांट दिया। और अपने लिए दोबारा से रसोई साफ करके बड़े नियम के साथ दोबारा से बनाने लगे। रामानुजाचार्य वापस आए, बोले अभी भी तुम पका रहे हो, अभी क्या हुआ, अभी तो आने वाले होंगे वो। बोले वो आके चले गए। बोले दोबारा क्यों बुला रहे हो? बोले वो जो बचा हुआ था मैंने सब बांट दिया, वो तो शूद्र के लिए प्रसाद बनाया था, हमारे लिए थोड़ी था, हमारे लिए अपने अलग से बना के, हम ब्राह्मण हैं। सुन के बड़ा दुख हुआ उनको, इतना बड़ा अपराध कर दिया और इतना बड़ा अवसर खो दिया उनका महाप्रसाद पाने का। तो अब वो क्या करे? तो उन्होंने कांचीपुरम से कहा देखिए मुझे दीक्षा तो लेनी है, और मेरे अब मैंने यादव प्रकाश के पास में नहीं जाता, वो मायावादी हैं, मैं जब शास्त्र पढ़ता हूँ मेरे में बहुत से संशय हैं, और आपकी रोज़ वरदराज जी से बात होती है, तो आप वरदराज जी से कह सकते हैं कि मेरे संशय दूर करें। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। तो कांचीपुरम ने वरदराज जी से बात की कि ये भक्त है लक्ष्मण, इसको बहुत हृदय में संशय है, इनके संशय दूर करो। तो अगले दिन वरदराज जी ने बताया, पूरा क्लैरिफाई किया, 6 इंस्ट्रक्शंस दी वरदराज जी ने कांचीपुरम को, जाके लक्ष्मण को बता देना, है ना। वो बोले मोक्ष पायो न्यास एवं जनानो मक्ति मिच्छिता मद भक्ता नाम जनानाम च नान्ति स्मृति ऋष्यते देह वसाने भक्ता नाम ददादि परमम पदम पूर्णाचार्य महात्मानम समाश्रय गुणाश्रयम इति रामानुजाचार्य मयोक्तम वद स्तवरम। तो 6 बातें भगवान वरदराज जी लक्ष्मण बोले यानी रामाचार्य के लिए संदेश भिजवा रहे हैं। पहला, मैं परम ब्रह्म हूँ जो भौतिक प्रकृति का कारण है, जिससे ये ब्रह्मांड आया है। दूसरा, जीवात्माएं एवं परम भगवान का पृथक अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है। जीवात्मा भगवान से अलग है, ये शाश्वत सत्य है। तीसरा, परम भगवान के चरण कमलों में समर्पण ही उनके लिए एकमात्र पथ है जो मुक्ति की इच्छा करते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं उनके लिए एकमात्र पथ है भगवान के चरणों की शरण लेना। चौथा, बड़े ध्यान से सुनिए, विशेष है, यद्यपि भक्त मृत्यु के समय अकस्मात मुझे स्मरण करने में चूकते हैं, तब भी उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। जिसना पूरा जीवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम और अचानक हम ऐसी परिस्थिति में हुए कि भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो भगवान भूलेंगे नहीं। भगवान क्या करें, उनकी मुक्ति सुनिश्चित है, तो पूरा जीवन अवश्य करें। 5वां, जैसे ही मेरे भक्त अपने वर्तमान शरीर त्यागते हैं, मैं उन्हें अपने परम धाम लाता हूँ। अरे जैसे ही कोई भक्त है भगवान का वो शरीर त्यागेगा, भगवान उसको अपने धाम में ले जाएंगे। खुशी नहीं हुई आपको सुनकर? हरि बोल। और देखिए 6ठा बता रहे हैं, आपको तुरंत महात्मा महापुरुष की शरण लेनी चाहिए जो सभी गुणों की खान है। ये रामानुजाचार्य के लिए मेरे आदेश हैं। तो उन्होंने बोला कि आप दीक्षा किनसे लो? महापुरुष से लो। यहाँ पे जैसे ये मालूम चला, बोले ठीक है, मेरे सारे संशय साफ हो गए। क्या देखिए किस श्रेणी के वो भक्त होंगे कि भगवान उनके लिए 6 आदेश दे रहे हैं। लेकिन हम ये सीख सकते हैं, हमारे मन में कई बार बहुत संशय होते हैं, तो भगवान से हम प्रार्थना करें। भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में जब भगवान माता यशोदा को अपने मुख में विश्व रूप दिखाते हैं पूरा, तो यशोदा माता बहुत भ्रमित हो जाती है कि कौन सी माया है, ये क्या है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करती है, नारायण को प्रणाम करती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब ऐसे विस्मय परिस्थिति में हम आ जाएं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बस
प्रणाम कर देना चाहिए भगवान को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताओ क्या करना है। तो रामानुजाचार्य कह रहे थे मुझे कुछ बहुत संशय हैं, लेकिन कांचीपुरम के माध्यम से 6 उनको मिल गए और फिर उन्होंने महापुरुष से दीक्षा के लिए आगे बढ़े। बोले मैं तुरंत जाता हूँ रंगनाथ में, श्रीरंगम में उनसे दीक्षा लूँगा। और वहाँ पे श्रीरंगम में रंगनाथ जी हैं, उन्होंने महापुरुष को बोला आप जाओ लक्ष्मण को दीक्षा दो। तो वहाँ से वो निकल पड़े और यहाँ से, और रास्ते में बीच में मिलते हैं। और उन्होंने बोला उनके चरणों की शरण की मैं आपकी दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले ठीक है मैं आपको दीक्षा दे सकता हूँ, चलो या तो श्रीरंगम में चलते हैं या कांचीपुरम में चलते हैं, या तो वरदराज जी के सामने दीक्षा लेना या रंगनाथ जी के सामने। बोले कोई जगह टाइम नहीं, अभी लेनी यहीं पे। पहले ही मैं यमुनाचार्य जी को खो चुका हूँ, समय नहीं है। तो बहुत तीव्रता थी उनमें, तो उन्होंने पंच संस्कार के माध्यम से दीक्षा ली और फिर वो सब दोनों कांचीपुरम में आ जाते हैं। और महापुरुष जी के साथ उनकी पत्नी भी होती है। महापुरुष का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में नहीं होता। और एक बारी जो महापुरुष की पत्नी कुएं से पानी भर रही हैं और रक्षम बाला, जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री गौर निताय की जय, जो रक्षम बाला है वो भी वहाँ खड़ी है। तो पानी निकालते निकालते महापुरुष की पत्नी के बाल्टी से पानी थोड़ा उसकी बाल्टी में गिर गया। उसने शोर मचा दिया, तुम निम्न जाति की हो, मैं इतनी ऊंची जाति की ब्राह्मण स्त्री हूँ, सारा पानी खराब कर दिया। खूब डांट दिया उसको, ये बोल के कि ये मेरे पति के गुरु की पत्नी है, गुरु माता है नहीं। तो बहुत उन्होंने जब ये आके उन्होंने महापुरुष को बताया, महापुरुष ने बोला हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो छोड़कर चले गए। और जब वापस रामानुजाचार्य जी को मालूम चला, उनको बहुत क्रोध आया। बोले क्या करें इस पत्नी का। तो बड़े परेशान थे, पहले कांचीपुरम के पति अपराध किया, मेरे गुरु के पति अपराध कर दिया। फिर क्या होता है कि एक ब्राह्मण आता है और घर में रक्षमबाला अकेली है, तो ब्राह्मण रक्षमबाला से कुछ भिक्षा मांगते हैं, तो वही रक्षमबाला उसको डांट के भगा देती है। तो ब्राह्मण बहुत अपमानित अनुभव करता है। तो रास्ते में रामानुजाचार्य जी मिलते हैं, बोले आपके घर में गया था, आपकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। बोले कोई बात नहीं। रामानुजाचार्य को एक बहुत सुंदर विचार आता है, बोलो बैठो, वो एक चिट्ठी लिखते हैं। बोले जाओ और इस चिट्ठी को एक बहुत सुंदर से तरीके से बंद करके साथ में कुछ हल्दी वल्दी डाल के, और बोले जाओ और मेरी पत्नी को बोलो कि मैं आपके मायके से आया हूँ और आपके पिताजी ने संदेश भिजवाया है, आपके भाई की शादी है और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी थोड़ा यहाँ पे काम वगैरह होगा, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो उसने बोला मैं आपके मायके से आया हूँ, ये पत्र लाया हूँ आपके पिताजी से, आपके भाई की शादी है, ये कुछ शुभ वो भिजवाया, हल्दी भिजवाई है। तो बड़ी खुश हो गई वो। तभी रामानुजाचार्य जी वहाँ आते, बोले क्या हुआ। बोले पिताजी से चिट्ठी आई है, मायके में बुला रहे हैं, भाई की शादी है, आप चले। बोले हाँ मैं आऊँगा, आप चलो, और शादी है सब ले जाओ, जो साड़ी है, जो सारे कपड़े हैं, जेवर है, सब ले जाओ। तो सब ले जाती है। अब नारायण जी बोले अब मुझे मुक्ति मिल गई इसने इतने अपराध किए हैं, तो अब मुझे संन्यास लेना चाहिए, है ना। तुरंत भाग के गए। उस समय तक महापुरुष शरीर छोड़ चुके थे। और फिर ये गए और वरदराज जी के सामने इन्होंने पूरा संन्यास का सेरेमनी किया और फिर इन्होंने इस प्रकार से संन्यास ग्रहण किया। हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने भी इसी प्रकार से संन्यास लिया था। तो संन्यास ले लिया, लेकिन महापुरुष ने इनको बोला था कि मेरे एक और गुरु भाई हैं जो कि यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, उनका नाम था गोष्ठीपुर। बोले आप उनके पास भी जरूर जाना, वो आपको एक बहुत विशेष मंत्र बता सकते हैं, भक्ति के रहस्य समझा सकते हैं। तो रामानुजाचार्य जी इतने महान संत थे, इतने महान वैष्णव थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर और इच्छा थी मैं भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानूं। तो काफ़ी दूर स्थान पर रहते थे गोष्ठीपुर, वहाँ पे वो चल कर गए और गोष्ठीपुर की कुटिया के बाहर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो गोष्ठीपुर ने पूछा कौन है। तो बोले मैं रामानुजाचार्य। तो बोले ठीक है, तब आना जब मैं मर जाए। तो वापस चले गए। फिर दूसरी बारी आए, फिर बोले कौन है। बोले मैं रामानुजाचार्य। बोले जब आना जब मैं मर जाए। ऐसे करते करते 17 बारी इतने महान आचार्य सन्यासी हैं जाते थे, वो बोलते थे तब आना जब मैं मर जाए। जब 18वीं बार दरवाजा खटखटाया तो बोले कौन है। बोले आपका विनम्र सेवक। बोले आ जाओ तब आ जाए। और फिर उनको मंत्र सिखाया
तो क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे कि हालांकि रामानुजाचार्य जी को 17 बारी मना किया, बहुत दृढ़ता थी उनके अंदर, बहुत उत्साह था कि मुझे सीखना है। हम जब कुछ भक्ति में प्रचार शुरू करते हैं, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। और हो सकता है हमारा स्तर इतना ऊंचा भी नहीं, उनका इतना ऊंचा स्तर था और फिर भी उनको 17 बारी मना कर दिया गया, लेकिन वो घबराए नहीं। तो भक्ति के मार्ग में बहुत दृढ़ होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो बड़ा मजबूत हृदय चाहिए। कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति गिव अप कर देगा, क्या कितनी बारी चाहूँगा, हद होती है। मैं आपकी कम थोड़ी हूँ। और वापस आ जाते थे और जाते रहे। तो बहुत दृढ़ता और उत्साह, लेकिन दृढ़ता और उत्साह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विनम्रता। जो उन्होंने बोला आपका विनम्र सेवक, तब आ जाओ। तो अगर भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानना है तो बिना विनम्रता के हृदय में प्रकट नहीं होंगे। हो सकता है उत्साही भी हों, दृढ़ भी हों, लेकिन अगर विनम्र नहीं है तो बाहर ऊपर ऊपर ही घूमते रहेंगे, हमारे हृदय में ये गुह्य ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। बहुत विशेष, तभी महाप्रभु ने भी कहा है, त्रिनाथपि सुनिचेत तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। तो फिर वो उनके पास गए, गोष्ठीपूर्ण उनसे बहुत प्रसन्न हुए और एक सब गुण रहस्य समझाए। और फिर बाद में लिखा, लेकिन ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ ये बहुत गुह्य है, किसी को मत बताना, लेकिन इस मंत्र के उच्चारण से तुम सीधा भगवत धाम जा सकते हो। तो मालूम चल गया। वापस आए श्रीरंगम में तो देखा कि सब लोग उनको घेर के खड़े हुए हैं। तो बोले इससे अच्छा मौका और क्या होगा। देख बहुत ऊंचे इमारत पे चढ़ गए और जोर जोर से उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। बोले ये जो मंत्र है बहुत विशेष है, इसका आप उच्चारण करेंगे आप सीधा भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा जब सुना तो गोष्ठीपूर्ण तक समाचार पहुंच गया। उनको बहुत क्रोध आया, इतनी मुश्किल से मैंने मंत्र दिया, मैंने बताया था किसी को नहीं बताना, और ये ऐसे। तो उनको बुलाया, तुमने जो मुझे वचन दिया था तोड़ दिया। बोले हाँ, तुमको मालूम है तुम नरक में जाओगे। बोले जाऊंगा, मालूम है नरक में जाऊंगा। फिर भी बताया। बोले हाँ, क्यों? आपने कहा कि अगर मैं ये मंत्र बताऊंगा वो भगवत धाम जा सकते हैं इस मंत्र से, और कुछ लोग भगवत धाम चले जाएं और मैं नरक में चला जाऊं तो इसमें क्या नुकसान है। क्या बात है। तो जब गोष्ठीपूर्ण ने सुना, उन्होंने बोला आपके हृदय में इतनी करुणा है, तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला ठीक है, अपने पुत्र को बोला आप इनसे दीक्षा ले लो, रामानुजाचार्य जी से। तो एक करुणा, हृदय में करुणा लाना बहुत आवश्यक है। ओके, जो करुणा है, जितनी मात्रा में हमारे हृदय में प्रेम विकसित होगा उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में करुणा होगी। जितनी मात्रा में हमें भक्ति में आनंद आ रहा होगा उतनी मात्रा में हम चाहेंगे ये आनंद दूसरों को मिले। इस संसार में, भौतिक जगत में कोई व्यक्ति भोग करता है, तथाकथित संसार में आनंद पाने का प्रयास करता है, वो अपने आनंद के सोर्स को छिपा के रखता है, सीक्रेट रखता है। लेकिन भक्ति में जिसको आनंद मिलता है वो उसको बांटना चाहता है। जिसको वास्तविक आनंद मिल रहा है वो चाहेगा सब आनंद में रहे, उसको बांटेगा। तो हम अपने हृदय में करुणा कैसे ला सकते हैं? इसका अभ्यास करके। जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा हृदय भी कोमल होता जाएगा, इसमें करुणा विकसित होगी। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने गोष्ठीपूर्ण से किया। रामानुजाचार्य जी ने इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे शिष्य बनाए। उनमें से एक शिष्य थे कुरेश। तो कुरेश एक बार उनके पास आए और बोले कि भगवद गीता का जो सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुरु महाराज इसके विषय में बताइए, इसका सार हृदय में प्रकट हो जाए। तो रामानुजाचार्य बोला नहीं, इतना आसान नहीं है। 1 साल तक तुम्हें बिना किसी इच्छा के गुरु की निरंतर सेवा करनी होगी, तब ये हृदय में प्रकट होगा। तो कुरेश ने कहा 1 साल तो बहुत लंबा समय है, मुझे पता नहीं मैं कल तक जीवित रहूं या ना रहूं, और कोई तरीका बताइए। बोले ठीक है, तुम्हारे लिए एक और तरीका है। 1 महीने तक तुम्हें भिक्षा मांगनी है, और भिक्षा इस ढंग से मांगनी है कि तुम्हें मालूम नहीं अगला भोजन कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूर्ण रूप से आश्रित रहते हुए। तब हो सकता है ये मंत्र आपको समझ में आए, तब मैं इसका सार आपके हृदय में प्रकट करूंगा।
तो कुरेश बहुत उत्साहित थे, उन्होंने 1 महीने तक ऐसे ही किया और फिर रामानुजाचार्य जी ने उनको शिक्षा दी इस श्लोक के ऊपर। तो उनका एक दूसरा शिष्य था दशरथी, जो बहुत विद्वान थे। तो उसको मालूम चला कि कुरेश को मालूम चल गया है रामाचार्य जी ने ये रहस्य समझाया, मैं भी जानना चाहूँगा। तो वो भी उनके पास आए। तो रामाचार्य जी ने बोला, देखो, रामाचार्य समझ गए बहुत बड़ा विद्वान है, इसके अंदर बड़ा अहंकार था कि मैं थोड़ा विद्वान हूँ। और दशरथी जो थे वो रामाचार्य के संबंधी ही थे। बोले, देख, तुम मेरे संबंध में हो, मैं तुम्हें करेक्ट नहीं कर पाऊँगा, अच्छा है तुम गोष्ठीपुंज के पास चले जाओ। तो गोष्ठीपुंज के पास चले गए। गोष्ठीपुंज बोला, ठीक है, रहो जरा यहाँ पे, फिर देखते हैं। तो 6 महीने तक वो रहे, कुछ बताया ही नहीं। उसके बाद बोले, बताइए, मैं आपके पास आया हूँ ये मंत्र सीखने के लिए। बोले, यहाँ तो मैं बता नहीं पाऊँगा, रामाचार्य के पास ही जाओ। वापस भेज दिया। 6 महीने के बाद फिर वापस आ गए। फिर से दशरथी वहाँ बैठे हैं। तो रामाचार्य के पास बैठे थे, तो उनके सामने जो एक उनके गुरु थे महापुन, उनकी बेटी आ गई। उनकी विवाह हुआ था और बड़ी उदास ही थी। तो बोले, क्या बहुत उदास हो? बोले, क्या करे कि मैं जिस ससुराल में गई हूँ, मेरी सास बहुत सख्त है और 2 मील दूर कुआं है, वहाँ से मुझे पानी लेकर आना पड़ता है और रास्ता भी बहुत ख़राब है। तो कोई सेवक साथ में नहीं देती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो बोलती, अगर सेवक चाहिए तो अपने मायके से लेके आओ। तो मैं क्या करूं? तो रामचंद्र, कोई बात नहीं, इसको ले जाओ, दशरथी को ले जाओ, इतना बड़ा विद्वान है ना। तो दशरथी ने सोचा गुरु महाराज की इच्छा है, कोई बात नहीं, तो चले गए। तो वहाँ पे इतनी मीनल सेवा करते थे वो, पानी लेके आना, पूरी रसोई बनाना, बहुत काम करते थे ऐसे, बिना बताए कि मैं विद्वान हूँ। अब सोचिए, कल्पना कीजिए ये सब दिखाता है कि भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानना इतना आसान नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो चलता रहा ऐसे, काफ़ी समय तक चलता रहा। तब उनके गांव में एक वैष्णव आए, वो प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते उनके प्रवचन में कुछ मायावत का सिद्धांत था। तो दशरथ से सहन नहीं हुआ, उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया, नहीं ये गलत है। तो वो जो वक्ता थे, उनको लगा ये रसोईया ये क्या बताएगा। बोले, आप रसोई में जाइए, वही पकवान बनाइए, आपको क्या मालूम इस समय। लेकिन दशरथी जी घबराए नहीं, बोलते रहे और बहुत अच्छे ढंग से समझाया, इतना सुंदर तर्क दिया, वो वक्ता भी हैरान हो गए और सारे गांव वाले हैरान हो गए। तो सब उनके पाँव में, अब कौन है? तो वो लगता है मैं दशरथी। अरे दशरथी, वो महान विद्वान, अरे अरे, सबके सब रामानुजाचार्य जी के पास गए, आपने क्या कर दिया, किसको भेज दिया? वो तो इतना विनम्र सेवक था, इतना विनम्र सेवक था, हमें मालूम नहीं चला वो विद्वान है। जब ये रामाचार्य ने सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए, वो खुद गए वापस और वहाँ पे जाकर उन्होंने दशरथी को आलिंगन किया और फिर उनको भी शिक्षा दी। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान होता था गुरु और शिष्यों के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि एक बारी रामानुजाचार्य जी काफ़ी भ्रमण किया उन्होंने, और क्योंकि उन्होंने वचन दिया था यमुनाचार्य जी को, मैं भ्रमण करूंगा और सबको वैष्णव बनाऊंगा। सो बहुत भ्रमण किया उन्होंने, तिरुपति में गए, बाद में हम बताएंगे देखेंगे कि वो कश्मीर में भी जाते हैं श्री भाष्य लिखने के लिए। सभी स्थानों में भ्रमण कर रहे थे, बहुत से शिष्य बना रहे थे। तो उनका बहुत ख्याति बढ़ गई। जब ख्याति बढ़ गई तो कुछ श्रीरंगम में लोग थे जो उनसे द्वेष करने लगे। ये कलयुग का लक्षण है। भक्ति में किसी की ख्याति बढ़ती है तो बहुत से लोग द्वेष करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग मिलकर श्रीरंगम के जो मुख्य पुजारी थे उसके पास गए, बोले तुम पूजा करते रहोगे, तुम्हें पता नहीं पीछे से क्या हो रहा है। ये जो रामानुजाचार्य है, सारे धनी धनी लोग इसके पास आते हैं, कोई आप लोगों को पूछना बंद कर देगा, इन्हीं की पूछ रहेगी, आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको परिवार को कौन पालेगा, इस प्रकार का भय ना, इनसिक्योरिटी दे दी। तो ब्राह्मण ने बोला बात तो बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो क्या किया जाए, बोले इस कांडे को दूर किया जाए। तो क्या किया गया, ठीक है। तो उस ब्राह्मण ने बोला मैं आज रामानुजाचार्य को अपने घर में बुलाऊंगा और उनको विष खिला दूंगा। तो बड़े प्रेम से गए रामानुजाचार्य के पास, आप आइए हमारे घर में भोजन स्वीकार कीजिए। रामानुजाचार्य ने स्वीकार कर लिया और जाके अपनी पत्नी को बोला ऐसा ऐसा है, आएंगे, इनको विष देना, अन्यथा हमारा भविष्य है ही नहीं, हम कहीं के नहीं रहेंगे। पत्नी बोला ठीक है, पूरा सहयोग करूँगी।
तो रामानुजाचार्य जी का आए और जब पत्नी ने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए उसमें बहुत विष डाल दिया, लेकिन रामानुजाचार्य जी की सुंदर कांति को देखकर, उनके एकदम इतने निष्कलंक चरित्र को देखकर, इतने कोमल हृदय, शुद्ध हृदय को देखकर उसकी पत्नी का हृदय तुरंत बदल गया। और जैसे ही उनके सामने भोजन रखा उसने इशारा कर दिया इसको खाना मत। तो रामानुजाचार्य बहुत बुद्धिमान थे, समझ गए। उन्हें थोड़ा सा भोजन उठा के साथ में कुत्ता था उसको दिया, कुत्ते ने खाते ही उसने शरीर छोड़ दिया, वो समझ गए। लेकिन रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ, वहाँ से आए और गोष्ठीपुंज के पास गए। इतनी पाप में मानसिकता, वो लोग मुझे मारने को तैयार हैं, और सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया कि जब ब्राह्मण मुझसे इतना दुखी हो गया कि मेरी हत्या करने को तैयार हो गया। तो कई बार हमें लग सकता है कि कुछ लोग हमसे द्वेष कर रहे हैं, तो सीधा माना ये ठीक नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए क्या मेरे व्यवहार में ऐसी क्या कमी है कि उनके हृदय में द्वेष है। कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है, हम बहुत अपना गर्वित व्यवहार करते हैं तो दूसरे के हृदय में द्वेष उत्पन्न हो सकता है। या कई बार हमें लगता है कि हमें किसी से द्वेष हो रहा है, हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत घमंडी है, तो हमें सोचना चाहिए कहीं मुझे तो द्वेष नहीं हो रहा, तभी वो व्यक्ति लगता है वो घमंडी है। तो रामानुजाचार्य बोले मैंने ऐसे क्या कर दिया कि ये व्यक्ति इस हाल पे आ गया कि मुझे मारने को तैयार हो गया। और वो प्रार्थना करने लगे मैं क्या करूं इसकी पाप में मानसिकता दूर हो। इस पर बहुत मनन करने लगे, तो बहुत परेशान थे वो। उधर ब्राह्मण को मालूम चला कि योजना, मेरी पत्नी के कारण योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन अभी भी उनको बहुत द्वेष भरा हुआ था अंदर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक और मौका करेंगे। रामानुजाचार्य रोज मंदिर में आते हैं, चन्नामृत तो पीते ही पीते हैं, चन्नामृत में जहर डाल दिया और उनको बोला आइए चन्नामृत लीजिए। रामानुजाचार्य जानते थे कि इसमें जहर है, उन्होंने भगवान का नाम लेकर उन्होंने चन्नामृत पी लिया, है ना। और चन्नामृत पिया तो पूरा क्योंकि भगवान का स्मरण किया था, शरीर में कंपन शुरू हो गई, सारे प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। और उस ब्राह्मण ने सोचा अब आ गया मजा, ये सारे काम पर है, शरीर ये हो रहा है, जहर काम कर रहा है। लेकिन वो जहर नहीं था, वो भगवान के प्रेम का था। और वो तो ब्राह्मण सोचा अब तो सुबह तक मुझे खबर मिल जाएगी कि इनका काम हो गया है। तो अगले दिन वो सुबह आते हैं तो देखते हैं मंदिर में बहुत भीड़ है, तो सोचते हो गया काम लगता है। और भीड़ में देखते हैं क्या है कि रामानुजाचार्य बीच में बैठे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, पूरे समाधि में भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसा सब लोग रामानुजाचार्य को गुणगान कर रहे हैं और रामानुजाचार्य बिल्कुल समाधि में है, बाह्य चेतना में है ही नहीं। तो ये देखते ही, इतना सुंदर चित्र देखते ही इस ब्राह्मण का हृदय पिघल गया और ब्राह्मण रो रो कर उनके चरणों में पड़ गया। और फिर रामानुजाचार्य जब बाहरी चेतना में आए तो उन्होंने ब्राह्मण को उठाया कि क्यों इतना द्वेष भर रखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस ब्राह्मण के हृदय को भी बदला अपनी शुद्धता से। लेकिन जब ये बात गोष्ठीपुंज जी को मालूम चली तो गोष्ठीपुंज बहुत चिंतित हो गए कि ऐसे इतना द्वेष है और इस प्रकार से कोई उनकी हत्या करने को तैयार हो गए हैं। तो गोष्ठीपुंज बोले मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गोष्ठीपुंज आ रहे थे, रामानुजाचार्य जी को मालूम चला कि गोष्ठीपुंज आ रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए भागे और बिल्कुल कावेरी नदी के तट पे था, गरम गरम बालू थी, उस पर तुरंत प्रणाम कर दिया। दोपहर का समय था। तो वैदिक संस्कृति में ये संस्कार होता था पहले कि अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो जिसको प्रणाम किया जब तक वो नहीं बोलेगा उठ जाओ, वो उठते नहीं थे। हम तो फटाफट प्रणाम करके खड़े हो जाते क्या करना है। लेकिन पहले ये संस्कृति थी, मैंने प्रणाम किया है तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो बोलेगा नहीं उठो आप खड़े हो जाओ। तो गरम बालू थी और रामानुजाचार्य बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया और गोष्ठीपुंज बोल ही नहीं खड़े हो। तो उनके साथ एक शिष्य थे, वो देखकर हैरान हो गए क्या है, वो इतनी गर्म, चलना मुश्किल है और इनका पूरा देह ऐसे उस पर लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कदम बाईचंद। कदम बाईचंद बोले आप क्या कर रहे हैं, इनका शरीर जल रहा होगा। उन्होंने उनसे देखा नहीं गया और अपने गुरु महाराज को खड़ा कर दिया और उनके शरीर से रेत हटाने लगे। जब ऐसा प्रेम देखा तो गोष्ठीपुंज ने दोनों को गले लगा लिया। बोले मैं ये परीक्षा ले रहा था, मैं ढूंढ रहा था कौन इनका शिष्य होगा जो इनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। तो इस शिष्य को अब रसोई दी जाएगी, अब आप इसकी रसोई को संभालोगे क्योंकि आप इनसे इतना प्रेम करते हो। क्योंकि रसोई में सर जहर डाला जा रहा है, ये डाला जा रहा है, तो उनको बहुत चिंतित थे
कि रावणाचार्य के ऊपर दोबारा से कोई और आक्रमण ना कर दे। तो बोले ये जो है इनका शिष्य है कदम बाईचिन, इनको रसोई घर संभालने को दिया गया रंगनाथ जी की। तो जो कदम बाईचिन ने बोला कि जितना भी रामानुजाचार्य जी का आध्यात्मिक संस्कृति है ये रसोई से आती है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा जो रिलीजन है किचन रिलीजन है, तो जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए रसोई, एक मंदिर में जो रसोई है, घर में भी जो रसोई है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए या भक्ति को घटाने के लिए। तो रसोई में बहुत सुंदर सफाई भी होनी चाहिए और भक्ति भाव से भगवान के लिए भोग बनना चाहिए। तो ये रामानुजाचार्य जी ने वहाँ स्थापित किया। और हम भी देखते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन बुलेट्स बनाते थे और कितने भक्तों को प्रसाद के माध्यम से ही भक्त बनाया गया। इसके साथ साथ और भी इनके एक शिष्य थे, इनके भाई थे जिनका नाम था गोविंद, जिन्होंने उनके पहले उनको बताया था कि आप षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो गोविंद के गुरु थे शैलपूर्ण, उनके पिता भी थे और गुरु भी थे। तो जो गोविंद बड़ा अजीब सा व्यवहार होता था। एक बार गोविंद रामानुजाचार्य ने क्या देखा कि गोविंद अपने गुरु का बिस्तर लगाया और बिस्तर पे आराम से लेट गए। तो बोले क्या है, गुरु की कोई भी सामग्री उसको शिष्य को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लगा, वो जाके शैलपूर्ण को बता दिया आपके शिष्य हैं आपके बिस्तर पे सो रहे थे। तो शैलपूर्ण ने बुलाया, गोविंद आपको मालूम है कोई शिष्य अगर गुरु के बिस्तर पे सोए तो उसकी क्या हर्ष होगा, कहीं नर्क में जाएगा। तो बोले तुम क्यों सो रहे थे? बोले मैं इसलिए कर रहा था कि मैं देख रहा था कि आपके लिए आरामदायक है कि नहीं, है ना। अगर आपके लिए आरामदायक है मैं नर्क में चला, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इसी प्रकार से एक बारी सभी जो शिष्य थे सब इकट्ठे हुए और सब गोविंद का खूब, एक बारी वो क्या कर रहे थे कि रामानुजाचार्य ने देखा कि गोविंद एक बाएं हाथ में सांप है और अपने दाईं हाथ की उंगली को सांप के मुंह में डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। क्या व्यक्ति है। तो बोले क्या कर रहे हो ऐसा? बोले सांप के गले में कांटा फंसा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास। बोले इतनी करुणा इसके हृदय में। और फिर ये गोविंद बचपन में ही शादी हो गई थी, फिर थोड़े बड़े हो गए तो उनकी माँ ने बोला ठीक है वो लड़की बड़ी है, अब आप गृहस्थ आश्रम का नियमों का पालन करो और संतान उत्पन्न करो। तो जो उनकी माँ थी रामानुजाचार्य के पास है, इसको बोलें कि ये संतान उत्पन्न करें। तो रामानुजाचार्य ने बोला हाँ भाई आप जाओ और अपने मन को रजोगुण तमोगुण से मुक्त करो और पत्नी के साथ रहो, अच्छी संतान उत्पन्न करो, उसको प्रशिक्षण दो, वैष्णव बने। तो बोला ठीक है आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ। तो चले गए। फिर काफ़ी दिनों के बाद उनकी माँ फिर से आती है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये पत्नी के साथ नहीं रह रहा। तो रामानुजाचार्य ने बुलाया भी क्यों नहीं रह रहे? बोले मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का प्रयास किया, मेरे मन में रंती भर भी विचार भी नहीं आ रहा कि मैं पत्नी के साथ जाऊँ। आपने बोला था मन को साफ करो उनके साथ रहो, विचार ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो रामानुजाचार्य बोला आप सन्यास के लिए सही कैंडिडेट हो। बोले कि तुरंत आपको सन्यास लेना चाहिए क्योंकि आपके अंदर पूरी योग्यता है कि आप इस आश्रम के धर्म को निभा पाओगे। तो माँ भी तैयार होगी, इतना शुद्ध है। तो फिर उनको सन्यास दे दिया और सन्यास में उनका नाम रखा मननाथ, जो मन के स्वामी हैं। आपके मन और इंद्रियों पे इतना नियंत्रण है, आपका नाम है मननाथ। लेकिन जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं वो भी रामानुजाचार्य को मननाथ के नाम से पुकारते थे। तो गोविंद ने बोला नहीं ये नाम तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा, इसलिए तो आपको पुकारा जाता है। तो फिर रामानुजाचार्य जी ने उनको तमिल में दूसरा नाम दे दिया, उनका नाम रखा एम्परुमनन, या शॉर्ट में बोलते थे अम्बरन, है ना। तो उसके हिसाब से उनका नाम रखा गया। तो एक बार गोविंद की सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और गोविंद बोलते बिल्कुल सही बात है, ये सारे गुण मुझ में हैं। लोगों ने आकर रामानुजाचार्य जी को बताया, ये गोविंद बोलता है सारे गुण मुझ में हैं। तो रामानुजाचार्य उनको बुलाया, देखो गोविंद लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, बोले हाँ, और आपने बोला कि हाँ मेरे में सारे गुण हैं, बोले हाँ बोला। बोले ठीक नहीं लगता है ऐसे। ये गर्व दिखाता है। बोले नहीं मैं कहाँ था, मैं तो इस भौतिक जगत में सड़ रहा था, बिल्कुल अज्ञान में डूबा हुआ था। आपने मुझे पकड़ा और आपकी कृपा से जो गुण आए हैं, तो जब भी कोई मेरा गुणगान करता है तो मुझे लगता है वो आपका गुणगान कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ हाँ ये गुण है ना। तो इतना उनका समर्पण था इस प्रकार से।
और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं। रामानुजाचार्य जी ने वचन दिया था कि वो श्री भाष्य लिखेंगे, तो श्री भाष्य लिखने के लिए वो कुरेश के साथ कश्मीर में गए, वहाँ नरसिंह पीठ था। तो श्री भाष्य लिखने के लिए बोधायन जो थे जिन्होंने भाष्य लिखा था, तो बोधायन वृत्ति एक पुस्तक थी, वो चाहिए थी उनको। लेकिन जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे उन्होंने इस पुस्तक को छिपा दिया था। तो वो नरसिंह पीठ में गए तो बोले मुझे वो बोधायन वृत्ति चाहिए। बोले अब तो रही नहीं, बची नहीं, वो है नहीं। तो बड़ा दुख हुआ उनको। तो रात को नरसिंह भगवान ने स्वयं बोधायन वृत्ति निकाल के रामानुजाचार्य जी को दी। बोले ले जाओ और तुरंत निकल जाओ यहाँ से, ये लोग तुम्हें तंग करेंगे। तो वो भाग गए वहाँ से रात को। सुबह उठे, देखा कि बोधायन वृत्ति है नहीं, तो उन्होंने सारे शिष्यों को भेजा चारों दिशाओं में पकड़ के लाओ। तो 1 महीने के बाद वो उनको ढूंढ पाए और उनसे वापस वो पुस्तक छीन के ले आए। रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ। नहीं, कुरेश ने बोला गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, मैं रोज रात को इसको पढ़ता था, मुझे पूरी याद है, इसको पूरा लिख दिया उन्होंने। तो ऐसे शिष्य होते थे। तो कुरेश जो थे वो बहुत उनको प्रिय थे। तो वैष्णविज्म का प्रचार हो रहा था, तो बहुत से एक राजा थे, चोल देश के राजा थे, उनका नाम क्या था, 1 मिनट के लिए, तो उनका नाम था कृमिकांत राजा का नाम था। तो उसको मालूम चला वो शैवाइट था, तो बोले वैष्णविज्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी योजना बनाई, बुलाओ रामानुजाचार्य को यहाँ बुला के लाओ, उनको हम दंड देंगे। कुरेश को मालूम चल गया। तो कुरेश ने क्या किया, रामानुजाचार्य को मालूम ही नहीं चलने दिया, खुद रामानुजाचार्य बन के उनकी राज्यसभा में चले गए और वहाँ पे उन्हें खूब तर्क वितर्क हुआ। तो जो राजा था उन्होंने बहुत उनका अपमान किया, गाली गलौज किया, फिर भी उनको तर्क से वो हरा नहीं पाए। तो इतना क्रोध आ गया, उनकी आंखें फोड़ दी, उनको अंधा बना दिया गया और कुरेश को बाहर छोड़ दिया। कुरेश किसी ढंग से वापस आते हैं श्रीरंगम में। तो रामानुजाचार्य जी को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन रामानुजाचार्य की कृपा से उनको दोबारा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और भगवान को, भक्तों को, रामानुजाचार्य को देखने के लिए वो दृष्टि उनको प्राप्त हो जाती है। तो इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस उनके शिष्यों ने किए। अंत में रामानुजाचार्य जी को मालूम चला कि मुझे अब 120 साल के हो गए थे वो, और उन्होंने अपने शिष्यों को बोलना शुरू किया कि अब मैं इस जगत को छोड़ के जाऊँगा। तो सभी शिष्यों ने बहुत उनसे प्रार्थना की। तो बोले ठीक है 3 दिन और। फिर उनके शिष्यों ने कहा कि हम आपकी उपस्थिति को के बिना नहीं रह पाएंगे। तो उनके रहते हुए ही 3 स्थानों में उनके विग्रह बनाए गए। एक विग्रह तो उनके जन्म स्थान पे बनाया गया था, श्रीपेरुम्बदूर में। दूसरा मेलकोटे में। मेलकोटे बहुत सुंदर स्थान है। 14 साल रामानुजाचार्य वहाँ पर रहे। और जाने से पहले उन्हें कुछ बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस थी, कि बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस हैं हम सबके लिए। तो उन्हें बोलते हैं कि बोले कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय जरूर निकालें, अपने गुरु की महिमा पे विचार करें। ये बहुत आवश्यक है। एवरी डे कुछ समय निकाल के हमें गुरु का गुणगान करना चाहिए, गुरु की महिमा पे मनन करना चाहिए, और प्रतिदिन वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। यह आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत माया इतना हम सबको मोहित कर देती है, बड़ी जल्दी हम जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें बचाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन और गुरु का गुणगान करना। हमेशा उन्हीं का संग करें जो भगवान को शरणागत हैं, और उन लोगों का संग ना करें जो भक्ति में नहीं हैं और जो कि इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं, जो अर्च विग्रह को पत्थर की तरह देखते हैं, या गुरु को साधारण मानते हैं, या फिर भक्तों को जाति के या शरीर के हिसाब से देखते हैं, चरणामृत को साधारण जल समझते हैं, भगवान के नाम को साधारण भौतिक ध्वनि समझते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से नरकगामी हैं। उसके बाद उन्हें बोला कुछ और बताइए, कैसे इस संसार में हमें रहना चाहिए। भक्तों ने पूछा। तो रामानुजाचार्य ने बताया कि जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ले ली है, उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। सबसे सुरक्षित स्थान है भगवान के
चरण, जिनकी शरण ले ली है भविष्य की चिंता ना करें, है ना। और जितने भी हम कार्य करते हैं वो भक्ति के रूप में करने चाहिए, इस संसार में कोई लाभ कमाने के लिए नहीं। फिर उन्होंने बोला कि श्री भाष्य को पढ़े, इसके बाद बताते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक विवेक बुद्धि से ये देखें कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और कौन हमारे लिए बिल्कुल न्यूट्रल हैं। जो हमारे वैष्णव हैं वो हमारे मित्र होंगे, जो नास्तिक हैं या जो निंदा करते हैं उनसे हम दूर रहें, और इसी ढंग से जो संसारी कार्यों में लगे हैं उनसे भी हम दूर रहें। बहुत ही आनंद के साथ भक्तों का संग करें, और कभी भी धनी लोगों की चमचागिरी ना करें ताकि उनके कारण हमारा रोजी रोटी चलती रहे। और ये हमेशा याद रखें कि भगवान अपने शरणागत भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उन्होंने बोला इस प्रकार से आप इन इंस्ट्रक्शन को पालन करोगे तब मुझसे आप कभी भी अलग नहीं रहोगे। एक जगह और भी लिखते हैं कि भाई किसी भी वैष्णव को उसके सोते हुए या उसके खाते हुए उसके वर्णन नहीं करना चाहिए कि वैष्णव सो रहा उसकी फ़ोटो खींच दी वैष्णव खराटे मारा उसको रिकॉर्ड कर दिया या खाते हुए उसकी फ़ोटो खींच ली। नहीं, एक बार हमारे पंचायत मंदिर में परम पूजनीय राधा कुंज महाराज आए थे, तो 4:30 के आसपास का समय था, तभी फ्रूट्स प्रसाद निकला था बाहर, तो हम उनको फ्रूट सर्व कर रहे थे। वो फ्रूट पा रहे थे, एक वक्त आकर उनकी फ़ोटो खींचने लगा, तो महाराज ने खूब डांटा, बोले साधु की फ़ोटो कभी खाते हुए नहीं करनी चाहिए। कहते खाते हुआ मनुष्य पशु की जैसा लगता है, साधु की फ़ोटो खींचनी चाहिए अध्ययन करते हुए, प्रवचन देते हुए, खाते हुए नहीं। तो वही रामानुचार्य बता रहे हैं कि वैष्णव को और कि वो कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद जब ये सारे उन्होंने आदेश दिए तो उनके जो वरिष्ठ शिष्य थे, दशरथी, गोविंद, अंतरपूर्ण, और उनके पास गए और बोले कि आपका जो शरीर है वो हमेशा भगवान के, लेकिन आप तो हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रहे हैं, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारी दृष्टि से कभी भी दूर ना रहें। तो रामानुचार्य के ने अपने शिष्यों पे बहुत करुणा दिखाई और उन्होंने बोला कि तुरंत एक शिल्पकार को लाओ और मेरे सामने मेरी मूर्ति बनाओ। ओके, 3 दिन में पूरा काम बन गया। फिर रामानुचार्य ने उस मूर्ति को कावेरी नदी में स्नान कराया गया और एक नया आल्टर बनाया गया, और जो रामानुचार्य जी थे धीरे धीरे उस विग्रह के सामने आए और अपनी पूरी शक्ति का संचार उस मूर्ति में किया। तो मूर्ति आज भी आप देखें अपने श्रीरंगम में, वो मूर्ति आज भी है और बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि रामानुचार्य जी हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो आप मेरे स्थान पे इस मूर्ति की पूजा करना। तो ऐसा कह के 120 वर्ष के थे, उन्होंने अपना सर गोविंद की गोद में रखा और अपने पैरों चरण कमलों को अंतरा पूर्ण के उसमें, और इस प्रकार से अपनी आँखों को अपने गुरु के, जो रमणाचार्य जी के गुरु के जो पादुकाएँ थी उन पे ध्यान रखते हुए रामानुचार्य जी ने इस शरीर का त्याग किया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत महान चरित्र है, और भी बहुत सी सुंदर सुंदर इनकी कथाएं हैं, इनके शिष्यों के साथ आदान प्रदान है। समय हो गया तो हम यहीं पे विराम देंगे। श्री रामानुचार्य जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस, माइक देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रभु जी, जैसे रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य का संबंध की आप चर्चा कर रहे थे, तो ये लीला हमेशा बहुत ही इनकंसीवेबल लगती है कि कैसे जो शिष्य है, मतलब एक तरह से मिले ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो तीनों बातों को समझ पाना और एग्जैक्टली वैसे की वैसे, तो कम से कम हम हमारे स्तर पे जो बोला गया उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं?
ठीक बात। तो उसका तो बहुत ऊपर है। हाँ हाँ, हम नकल नहीं मार सकते। और ये हुआ क्योंकि यमुनाचार्य जी की इच्छा थी, वो चाहते थे मैं इनको शिक्षा दूं और ये आगे भविष्य में जाके करेंगे प्रचार, पूरा एम्पावर किया उनको। तो हम तो कम से कम दूसरी श्रेणी के भक्त बनने का भी प्रयास कर लें। जैसे 3 श्रेणी के शिष्य हैं, पहला जो बिना बताए समझ जाए, दूसरा जो बताए उसको करे, और तीसरा श्रेणी का होता है बताने पे भी ना करे, है ना। तो कम से कम हम 2nd श्रेणी के भी बन जाएं कि जो हमें आदेश मिल रहे हैं उसको करें। तो बहुत मुश्किल होता है, तरह तरह की अटकलें सामने आ जाती हैं, मन तरह तरह के आर्गूमेंट्स देता है, इतना आसान नहीं है। बस यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न किया सब कुछ प्रसन्न हो, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन गुरु को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। मन इतना हमें आर्गूमेंट्स देगा, हमारा स्वभाव, हमारे पुराने संस्कार, हमारा आलस, हमारा अहंकार आगे बढ़ने नहीं देता। और विशेषकर बुरा माने जो आज की जनरेशन आ रही है, इसमें तो हमने सीखा ही नहीं है किसी को हम समर्पित करें। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन कृपा से हो सकता है, प्रयास करें ना। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू बी एटलीस्ट ऑन द 2nd प्लेटफॉर्म। फर्स्ट प्लेटफॉर्म तो उनकी कृपा से होगा, ये तो हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे रामाचार्य जी बोल रहे हैं, क्या हमें मदद कर सकता है कि गुरु की महिमा को रोज़ मनन करें, उनका गुणगान सुने, उनको देखें कि वो अपने गुरु की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करें जो तत्पर रहते हैं गुरु की सेवा में, तो फिर हमको प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ? यस। हरे कृष्ण। गुरु जी, जो आपने 3 चीजें बताई थी, उसमें 3 उंगलियां जो यमुनाचार्य जी की बंद थी, तो लास्ट में उन्होंने पराशर मुनि का कुछ बताया था। हाँ हाँ वो प्रभु जी थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तो पराशर भट्ट को भी उन्होंने शिक्षा, जो कुरेश के पुत्र थे, पराशर उनको दीक्षा दी थी। तो पराशर जी ने आगे खूब प्रचार किया था। तो ये कहानी, ठीक है। ओके, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामाचार्य जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय।